ट्रेन दुर्घटना, हादसा। बाबा, आप कब आओगे? दीदी की शादी को कुछ ही दिन बचे हैं। बस बेटा, 2-3 दिन का काम बाकी है, वह ख़त्म कर दूंगा फिर आ जाऊंगा। तुम सबके लिए कुछ कपड़े भी खरीदे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी बिटिया रानी की शादी में कोई कमी रहे, इसलिए कुछ पैसों का भी इंतज़ाम करके आ रहा हूँ। सुरेश की 2 बेटियाँ और एक बेटा था। बड़ी बेटी का रिश्ता तय हो चुका था और कुछ ही दिनों में उसकी शादी थी। उसकी शादी के लिए कुछ पैसों का बंदोबस्त करने वह दूसरे शहर गया हुआ था ताकि अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करे और उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। उसके ससुराल वाले और सारे मेहमान भी खुश रहें। वह गांव का रहने वाला अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए शहर में जाकर मजदूरी करता था ताकि अपने बच्चों को खूब पढ़ाए लिखाए। दिन रात मेहनत मजदूरी करके और अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लेकर वह अपने गांव जाने के लिए ट्रेन में सवार हुआ। उसके सामने वाली सीट पर एक शादीशुदा जोड़ा बैठा हुआ था जिनकी गोद में कुछ ही महीनों का बच्चा था जो पहली बार अपने नाना और नानी से मिलने जा रहा था। बाजू वाली सीट पर बैठे दंपति के 2 बच्चे थे जो अपने माता पिता के साथ खेल रहे थे और बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि वे लोग घूमने जा रहे थे। सुरेश भी उन बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपने घर वालों को फ़ोन करके बता दिया कि वह ट्रेन में बैठ चुका है और बस कुछ ही घंटों में अपने गांव पहुंच जाएगा। उसके आने की खबर सुनकर घर के सारे लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। एक तो अपने पिता के आने की खुशी और साथ ही नए कपड़े गहने, इन सब की खुशी अलग जो उनका पिता आते हुए लेकर आ रहा था। सफ़र काफ़ी लंबा था। ट्रेन में बैठे सारे यात्री एक दूसरे से अनजान ज़रूर थे मगर वह सब एक दूसरे से अपनी चीज़ें मिल बांट कर खा रहे थे और एक दूसरे की जान पहचान भी कर रहे थे। वह सारे हंसते खेलते अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहे थे, आने वाले खतरे से अनजान। सुरेश को हर 2 घंटे बाद अपने घर से फ़ोन आ रहा था। उसकी बेटियां उसे पूछ रही थी कि उसने खाना खाया या नहीं, बैठने के लिए सीट मिली या नहीं, वह कब तक आएगा, क्योंकि वह अपने बच्चों और परिवार से पूरे 1 साल के बाद मिलने वाला था। उसकी बड़ी बेटी को अपनी शादी से ज़्यादा अपने बाबा के घर लौटने की खुशी थी। वह सबसे बड़ी होने के साथ साथ अपने बाबा की लाडली भी थी, इसलिए वह अपने बाबा का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। बड़ी बिटिया रानी अपने बाबा के आने का इंतज़ार करते हुए दरवाजे पर अपने पलकें बिछाई हुई थी कि इतने में उसके चाचा बड़ी हड़बड़ाहट से घर पर आए। उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उनको परेशान देखकर सारे घर वाले उनके पास आए तो चाचा ने एक ऐसी बात कही कि सबके पैरों तले से ज़मीन सरक गई। बड़ी बेटी चिल्लाई, जल्दी फ़ोन लाओ, बाबा को कॉल करो। फ़ोन की घंटी बज रही थी लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। परिवार वालों की बेचैनी और बढ़ती गई। बेटियों की आंखें आंसुओं से भर गई। बेटा अभी बहुत छोटा था, वह ये सब समझ नहीं पा रहा था और पत्नी के तो होश उड़े हुए थे। वह ऊपर वाले से अपने पति की सलामती की दुआएं कर रही थी। बेटियां बार बार सुरेश को फ़ोन कर रही थी। काफ़ी मर्तबा फ़ोन लगाने के बाद किसी ने फ़ोन रिसीव कर ही लिया। हेलो, मैं इंस्पेक्टर रामदास बोल रहा हूँ। यह सुनते ही बेटियों के पैरों तले से ज़मीन सरक गई। यह जिसका फ़ोन है, क्या उनका नाम सुरेश है? बेटियों ने घबराते हुए कहा, जी जी, यह हमारे बाबा का फ़ोन है। कहाँ है वो, ठीक तो है ना? सामने से इंस्पेक्टर साहब ने कहा, हमें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके बाबा की ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। मैं आपको शहर का नाम और अस्पताल का पता बताता हूँ, आप वहाँ आकर अपने पिता का शव लेकर जाना। इंस्पेक्टर साहब ने पता नोट करा दिया। एक ही पल में परिवार की सारी खुशियाँ बिखर कर रह गई। जिस घर में
कुछ दिनों बाद शहनाई बजने वाली थी, वहाँ मातम पसर गया। वह ट्रेन जिसमें बैठे लोग खुश नज़र आ रहे थे, हंसते मुस्कुराते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़े जा रहे थे, अब उसमें हर तरफ बस शव ही शव नज़र आ रहे थे। कोई अपनी बेटी की शादी पर गांव जा रहा था, तो कोई अपने माता पिता को मिलने जा रहा था, कोई अपने बीमार रिश्तेदार को मिलने जा रहा था, तो कोई बीमारी के कारण अस्पताल जाने के लिए घर से निकला था। क्या नज़ारा था वो, दिल दहला देने वाला। उनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि मंजिल के रास्ते में कहीं मौत खड़ी उनका इंतज़ार कर रही है। अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसी दुर्घटनाओं में अपनों को खोने वालों का दुख दर्द हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।